तो अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या होता है, उसके यूजेस क्या क्या है, और अब हम ये चेक करेंगे कि कॉमन सॉल्ट से हम लोग कौन से नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कॉमन सॉल्ट से जो सबसे पहले हमें ऑब्टेन होगा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम होता है और वो नाम को हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा, कॉस्टिक सोडा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्टिक सोडा को ही, तो आपको याद रखना है कि कॉस्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस मूव ऑन। मुझे बताइए, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में 2 पॉइंट तो मिल ही गए कि इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaOH, ओके, इट्स कॉमन नेम इज कॉस्टिक सोडा, इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरीके से हम लोगों को हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। हम क्या करते हैं, एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें बहुत सारा नमक घोल देते हैं, मिला देते हैं। उसमें एक कैथोड और एक एनोड, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड उसके अंदर डालते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रोड से वायर ऐसे से निकलेंगे और वो बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कुछ इस तरह, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस NaCl, और ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, यहाँ से ये वायर निकला, यहाँ से ये वायर निकला, और ये हमारी बैटरी। देखिए, नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड। ये पॉजिटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ होगा उसका नाम होगा एनोड। ये नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड होगा उसका नाम होगा कैथोड। और आपको पता है कि जो पॉजिटिव गैस रहेगी वो कैथोड पे जाएगी, जो नेगेटिव गैस रहेगी वो एनोड पे जाएगी। और इस तरीके से जब हम ब्राइन सॉल्यूशन को, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पानी का वो सॉल्यूशन जिसमें नमक मिलाया गया है, दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride or brine solution, okay, आपको बहुत ही ध्यान से इस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। सो दिस डेफिनेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा, इज प्रोड्यूस्ड बाय electrolysis of a concentrated solution of aqueous solution of NaCl, which is also called as brine solution. तो इस तरीके से आपका कॉस्टिक सोडा बनेगा, और ये रहा आपका कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा के साथ साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और क्लोरीन गैस भी लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में कॉस्टिक सोडा भी हमारे काम की चीज़ है, हाइड्रोजन भी हमारे काम की चीज़ है, और क्लोरीन गैस भी हमारे बहुत ही काम की चीज़ है।
ठीक है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन इट डिकम्पोजेज इनटू caustic soda and releases hydrogen gas and chlorine gas. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस कहाँ पर बन रही है। बता सकते हैं क्लोरीन गैस कहाँ पर बनेगी? सो क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। तो जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे जमा होगी, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर जमा होगी? तो गाइस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरीन गैस जो है वो नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। देखिए पिछली बार ही हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर किया था, हमने पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी। उस केस में ऑक्सीजन निकल रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था, और उस केस में भी हाइड्रोजन कहाँ पर स्टोर किया गया था? कैथोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पर भी पॉजिटिव था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव गैस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके स्टोर होगी। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और क्लोरीन गैस जो कि नेगेटिव होती है कहाँ पर जमा होगी? एनोड पे। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी चीज लिखने के बाद, ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरा का पूरा रिएक्शन लिखने के बाद में ये जो आखिरी लाइन में लिख रहा हूं ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी। और ये लाइन क्या है कि द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पे बताइए? यहाँ पर भैया सोडियम क्लोराइड के पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके कॉस्टिक सोडा बनाया जा रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड is called as chlor-alkali process, is called as chlor-alkali process। और एग्जाम में अगर आपको आया कि व्हाट इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस, एक्सप्लेन क्लोर-अल्कली प्रोसेस, ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्लोरीन बना है तो वहां से क्लोर आ गया, और कॉस्टिक सोडा बेसिकली है क्या? बेस है, और बेस ऐसा बेस जो पानी में मिल जाता है। बेसिस विच डिसॉल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली। याद करिए हमने पढ़ा है। एंड दैट इज व्हाई द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर-अल्कली प्रोसेस। And I would love if you would go through your NCERT book and वहाँ पर जाके आप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें याद रखने लायक है। ब्राइन सॉल्यूशन, ये रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। और इसके दौरान अब आपको पता है ये रिएक्शन में जो भी चीज़ें फॉर्म हो रही है, कॉस्टिक सोडा बहुत काम की चीज़ है, हाइड्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं, और क्लोरीन के भी बहुत सारे यूजेस हैं। कभी कभी आपको ये बोलता है कि क्लोर-अल्कली प्रोसेस के दौरान जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है उनके यूजेस बताओ। मतलब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड द यूजेस ऑफ क्लोरीन। सो लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस वन बाय वन।